सबसे पहले क्रेडिट दूंगा डार एकेडमी को, जिन्होंने इस विज़न के साथ चले हैं कि बहुत सारी जगह पे पाकिस्तान में काम हो रहा है। एशियन हॉकी फेडरेशन ने इस वक्त एशिया में 3-4 एकेडमीज़ को रिकग्नाइज़ किया हुआ है। अब इनके भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके इनको भी एशियन हॉकी फेडरेशन की रिकग्निशन, उनका टाइटल इनको भी देंगे। और जो जहाँ भी ये एकेडमीज़ काम कर रही हैं, मैं सब जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं CEO एशियन हॉकी फेडरेशन जनाब तैयब इकराम साहब। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे लगा आपको ये हाईटेक ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और डार हॉकी एकेडमी के इश्तराक से ये इवेंट जा रहा है, यूथ हॉकी डेवलपमेंट विजन के तहत ये इवेंट कराया जा रहा है। इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत खुशी हुई कि लाहौर में आके ये वो जगह हैं जहाँ पे हॉकी जो है एक बड़ी टॉप लेवल पे और बड़ी गेमी के साथ खेली जाती थी। तो सबसे पहले तो ये इस चीज़ को रिवाइव करना, हॉकी की एक्टिविटीज़ को इधर लाना, तो मैं सबसे पहले क्रेडिट दूंगा डार एकेडमी को, जिन्होंने इस विज़न के साथ चले हैं कि बहुत सारी जगह पे पाकिस्तान में काम हो रहा है, तो उन बच्चों को इंसेंटिव मिलना चाहिए। इस एज पे सबसे बड़ा इंसेंटिव एक कंपटीशन होता है, और वो ये इन्होंने जो इनेकाद कराया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, दिस इज़ आई थिंक वेरी गुड एफर्ट और आई शुड अप्रिशिएट दैट। और जो जहाँ भी ये एकेडमीज़ काम कर रही हैं, मैं सब जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की ये एक अहम ज़रूरत है। ओनली एक चीज़ जो है, मेरी कोशिश ये होगी कि हम एशियन हॉकी या FIH की मदद से और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मदद से जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिल के हम जो है एक कोचिंग का, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का जो है इन बच्चों तक अच्छी इनपुट पहुंचाई जाए, तो हम बहुत अच्छा वो ज़राए बन सकते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिल के। तो ये एक ज़रूरत है इस चीज़ की, और ज़ाहिर फाइनली हाईटेक ग्रेन मिल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया और अप्रिशिएट किया। सर जिस तरह आप समझते हैं कि ये डार हॉकी एकेडमी मेरा ख्याल है दुनिया की एक वाहद हॉकी एकेडमी है जो कि बोर्डिंग फैसिलिटी रखती है बच्चों के लिए, और फ्री यूनिफॉर्म, फ्री किट्स, इवन बच्चे अच्छे परफॉर्म करने वाले उनको यूरोप का टूर भी करवाती है हर साल। तो क्या समझते हैं कि ऐसी तमाम एकेडमीज़ आप मार्क करें एशियन हॉकी फेडरेशन के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, और ऐसी एकेडमीज़ को आप ऊपर आने का चांस दें, इन लोगों के लिए कोई कंपटीशन डिज़ाइन करें? जी, इस सिलसिले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और तोकीर डार साहब से बात हो चुकी है, और हम जो है एशियन हॉकी फेडरेशन ने इस वक्त एशिया में 3-4 एकेडमीज़ को रिकग्नाइज़ किया हुआ है। अब इनके भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके इनको भी एशियन हॉकी फेडरेशन की रिकग्निशन, उनका टाइटल इनको भी देंगे। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं 1984 ओलंपिक्स के फातेह खिलाड़ी और हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हॉल ऑफ फेम के क्लब के मेंबर जनाब ओलंपियन हसन सरदार साहब। हसन सरदार साहब तशरीफ़ लाए हैं इस ग्रास रूट लेवल पर, जो कि डोमेस्टिक हॉकी और यूथ हॉकी डेवलपमेंट विजन के तहत करवाया जा रहा है हाईटेक ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से, और इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है डार हॉकी एकेडमी विद द कोलैबोरेशन ऑफ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। हसन भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, आपके। हसन भाई ये बताइए कि कैसा लगा इस इवेंट में आके? इवेंट के बारे में बताएं। एक कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व कर लिया है तोकीर डार साहब ने, इवेंट के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बहुत सालों बाद ये इस तरह पंजाब में है, क्योंकि हम जब खेलते थे स्कूल कॉलेज में तो अंडर 16, अंडर 18 के टूर्नामेंट होता था, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज्ड जो है ये बहुत सालों बाद मैं देख रहा हूँ। एक तो ये बहुत खुशी है, मैं इसलिए स्पेशली कराची से आया हूँ तोकीर डार की रिक्वेस्ट पे, और ये बड़ा जो तोकीर डार एकेडमी है ये माशाल्लाह बड़ा अच्छे काम कर रही हैं, और ये हमें नीड है आज की हॉकी में, ये नीड है कि हमें जो टैलेंट है वो इसमें देखने को भी मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा है इधर। जी तोकीर भाई, हाईटेक ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, ही इज़ वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने आके
कौमी खेल को सपोर्ट करने के लिए बड़ा तौकीर डार साहब की अपील पे और उनके साथी हमारे ताहिर भट्ट साहब उनकी अपील पे वो आगे आए हैं। और इसके साथ साथ सिटी स्टील ने भी अनाउंस किया है कि वो उनके जो शुएब अरशद साहब हैं CEO, उन्होंने अनाउंस किया है कि हर मैन ऑफ द मैच के लिए 5,000 और जबकि जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड है उसके लिए 25,000 रुपये उन्होंने अनाउंस किए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का इस तरह इन्वॉल्व होना कि हॉकी के लिए कैसा है? जी हाँ, बड़ा ज़बरदस्त ये इकदाम उठाया है हॉकी डार ने, इनको रिक्वेस्ट करते हुए हाई टेक को और सिटी स्टील को। अब मैं उनका बहुत मशहूर हूँ, बहुत उनका शुक्रिया कि उन्होंने हॉकी में आके इन बच्चों को सराहा है, इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है और इंसेंटिव दिया है जो कि प्राइस मनी है, जो कि हर बच्चे के लिए एक इंसेंटिव है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ डार एकेडमी से भी और स्पॉन्सर जो हैं हाई टेक और सिटी स्टील से भी कि हर साल ये टूर्नामेंट कराएं। हर साल मैं यहाँ कराची से आऊँगा और इंशाल्लाह हमें इस तरह बच्चे जो है वो 16 साल के नीचे 17 साल के नीचे जो लड़के बच्चे हैं वो हमें मिलते रहेंगे और इसी तरह नाम पैदा करेंगे जिस तरह के पहले हॉकी में होता रहा। और इंशाल्लाह मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ टैलेंट, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फिर अपनी दोबारा से उसी जगह मुकाम पर होगा जहाँ पे वो वर्ल्ड चैम्पियन और ओलंपिक चैम्पियन था। आज चौकीदार ने एक बड़ा सा टूर्नामेंट यहाँ पे कराया। डार एकेडमी की अच्छी कोशिश है, 4 टीमें बुलाई हैं, अगली दफ़ा उनका ख्याल है कि 8 टीमें हों। मैं भी इसलिए आया हूँ कि एक स्पोर्ट होनी चाहिए। जब तक आप मॉरल उनको सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे ओलंपियन, तो ये लोग डिस्करेज ना हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हॉल ऑफ फेम के माया नाज फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह साहब। सर, इस नर्सरी लेवल पे जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके बारे में आपके ख्यालात? मुझे खुशी है, जैसे मैं कल यहाँ पे आया था तो ये उस वक्त ज़हीर एकेडमी खेल रही थी। आज चौकीदार ने एक बड़ा सा टूर्नामेंट यहाँ पे कराया। असल में इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इसी चीज़ की ज़रूरत है कि यही खिलाड़ी जो अंडर 16 हैं, अंडर 17 है या अंडर 12 हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, इसी को हमने कैप्चर करना है, इन्हीं को अपने पास रखना है। जैसे मैं कल बार बार कह रहा था, इसका डाटा रखें और इनको हम ट्रेंड करें बिल्कुल उसी स्टाइल से जिस तरह यूरोपियन करते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, इनकी स्टॉपेज अच्छा हो, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी हो। इस एज में जो इनकी चीज़ें पक्की हो जाएंगी वो हमेशा पक्की रहती हैं। यही वजह है कि जब आप 1966 में देखें, 67 से देखें और 1994 तक, जब तक वो एक यूथ सिस्टम रहा, पाकिस्तान की हॉकी ऊपर जाती रही। जैसे वो यूथ सिस्टम ख़त्म हुआ, उस यूथ की वजह से पाकिस्तान की हॉकी नीचे गई, अब 17 नंबर पे। तो एक अच्छी डार एकेडमी की अच्छी कोशिश है, 4 टीमें बुलाई हैं, अगली दफ़ा उनका ख्याल है कि 8 टीमें हों। तो मैं भी इसलिए आया हूँ कि एक स्पोर्ट होनी चाहिए। जब तक आप मॉरल उनको सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे ओलंपियन, तो ये लोग डिस्करेज ना हो, इनको प्यार से रखें। वैसे भी सारे छोटे भाई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान की हॉकी की तरवीज ज़रूर हो। समी भाई, पूछना ये चाहूँगा आपसे कि आप इसके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, आपने परसों भी कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए, ये एक प्राइवेट सेक्टर अच्छी अमाउंट के साथ मैन ऑफ द मैच प्राइज़ के साथ आया है, तो इसके बारे में आपके तासुरात? देखिए, हाई टेक जो है स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट का, बड़ी अच्छी बात है। और मेरी उनसे मुलाकात हुई तौकीर डार के तवसत से। एक अच्छी चीज़ है कि यही है, आप अगर उस वक्त देख लें जो चैम्पियंस ट्रॉफी जितनी हुई, जितने एशिया कप हुए, स्पॉन्सर ही थे। जो आखिरी टूर्नामेंट बड़ा हुआ वो LG का टूर्नामेंट हुआ जिन्होंने स्पॉन्सर किया। हमें इनको आगे लेके आना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी रेटिंग बेहतर करें या रैंकिंग दुनिया में बेहतर करें, जो पाकिस्तान हॉकी टीम का फेडरेशन का ये एक इशू है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर अगर थोड़े थोड़े पैसे भी लगाए, 10 एकेडमी को 10 लोग स्पॉन्सर करें जो कि हैं यहाँ पे पाकिस्तान में स्पॉन्सर करने वाले, और खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसा ना दें, सिर्फ 5,000 दें प्लस इक्विपमेंट्स दें, तो मेरे ख्याल में हमारे पास एक पूल बढ़ सकता है। अभी कराची में एक ट्रायल हुए तो उसमें 700 खिलाड़ी मौजूद थे 10 साल से लेके 25 साल तक। इसका मतलब है कि हॉकी खेली जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ इस किस्म के इदारे जो हैं उनको पकड़ें, उनको रखें और उनको ट्रेन करें। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे अगर हॉकी ना हो तो पाकिस्तान के अंदर हॉकी की जो पहचान ख़त्म हो जाती है। यानी कि वो लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हॉकी अगले 8 साल 6 साल के बाद पाकिस्तान टीम में आना है। यहाँ पे हमने देखा है ऑलमोस्ट वही लड़के हैं जो हमारी नज़रों में हैं, और जब ये बच्चे किसी जगह पे एडजस्ट होंगे तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बड़े सेफ हैंड में चला जाएगा।
नाम अगर पूछेंगे तो आप ये कहते हैं जी कि सिलेक्शन कमेटी को बंदों के नाम नहीं पता, तो वो तो दूर की बात है। मैं तो आपको अंडर 16 बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, गोल्डन बॉय, लेजेंड पाकिस्तान हॉकी के जनाब मंजूर जूनियर साहब। मैं सर आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा इस मैच के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में, ये जो प्राइवेट लेवल पे एक टूर्नामेंट हो रहा है, इसके बारे में आपके तासुरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि अंडर 16 की इस तरह के जो टूर्नामेंट्स हैं ये पाकिस्तान की हॉकी के लिए, पाकिस्तान हॉकी की प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। आप देखें कि मुझे चला पता कि यहाँ पे वो एक रहा है, हालांकि ये ऑलमोस्ट सारे लड़के वही हैं जो अभी वहाँ पे अंडर 16 खेल कर आए हैं। तकरीबन 90% 95% वही लोग हैं। उसके बावजूद हमने ये कहा कि हो सकता है कोई ऐसा लड़का, ऐसा टैलेंट जो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया और किसी वजह से, या उसको कुछ मजबूरी होगी किसी कोड की वजह से, लेकिन यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने देखा है ऑलमोस्ट वही लड़के हैं जो हमारी नज़रों में हैं और जो लोग भी देख रहे हैं। अभी जो मैन ऑफ द मैच हुआ है ये काशिफ सादिक, तो ये बच्चे वो हैं जो जिनको हमने ऑलरेडी जो आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब कहने का मकसद है कि जब तक ये इवेंट, इस तरह के इवेंट नहीं होंगे, पाकिस्तान की हॉकी जो है ना सर्वाइव नहीं करेगी। उसका सर्वाइव का एक ही तरीका है कि इनके हॉकी को बाकायदा एक पैटर्नाइज़ किया जाए, इसको वेल ऑर्गेनाइज किया जाए और इनको संभाल के रखें और इनकी बच्चों की जो मुआशी हालत है उसके ऊपर ध्यान दें। पाकिस्तान के अंदर जो हॉकी का जो सबसे बड़ा एलिमेंट्स है वो है इनकी मुआशी हालत। अगर जब तक इनकी मुआशी हालत बेहतर नहीं होगी तो एक्सपेक्टेशन जो है ना आपकी वो नहीं होनी चाहिए जो आप सोच रहे हैं। पहले आप इन बच्चों को आप किसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ, इनको ग्रूम करें, इनको किसी डिपार्टमेंट में जॉब दिलवाएं और जब ये बच्चे किसी जगह पे एडजस्ट होंगे तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बड़े सेफ हैंड में चला जाएगा। हमारा इशू ये है कि बच्चे जो हैं अभी ये खेल रहे हैं, इनका जो फ्यूचर है ना वो बिल्कुल जो है ना सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए नज़र आ रहा कि आपकी डिपार्टमेंट्स की सारी टीमें जो बंद कर दी हुई हैं। तो जब आप डिपार्टमेंट बंद करेंगे तो फिर ये जो सिलसिला ये आगे चलेगा कैसे? ये यहीं पे रहेगा ना। आप इनको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिपार्टमेंट की टीमें मजबूत होंगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मजबूत होगी, पाकिस्तान का कौमी खेल है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी हॉकी के साथ मुंसलिक हैं, जैसे विजन है ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब का, आसिफ बाजवा और पंजाब हॉकी का, कि जिस तरह वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो ये अगर बाकी सूबे भी करें, जैसे भी सिंध ने KPKB ने किया है, आपके पास बलूचिस्तान भी है, आपके पास सिंध भी है, तो इनको आप जो है ना एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इनको प्रमोट करें, इनकी मुआशी हालत बेहतर करें, इनके साथ अच्छे कोचेस लगाए जाएं, वो कोचेस जो इनको बेसिक हॉकी की ट्रेनिंग दें। और मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि लड़कों के पास स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस है, एबिलिटी है और हॉकी भी है। अब जो है ना फूकदान वो ये है कि ये ऐसे हाथों में जाएं, ऐसे कोचेस के हाथों में जाएं जो इनको प्रॉपरली ग्रूम करें और मार्केट में लेकर आएँ। मैं बड़ा उम्मीद हूँ कि जो आने वाला कल है ना हमारा, वो बड़ा अच्छा है, वो तवाब है। और ये इस वजह से होगा कि अगर इन बच्चों को अगर अभी से आप पकड़ लेंगे और इनको आप वो ट्रेनिंग कराएं जो पाकिस्तान हॉकी टीम करती है, तो 4 साल के बाद, 3 साल के बाद आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला 2024 में इनमें से आपको 70% 80% लड़के नज़र आएंगे। उस सूरत में अगर आप इनकी देखभाल करेंगे, इनको लुक आफ्टर करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट जो है ना ये बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है। और अब चूँकि इससे पहले अंडर 16 हो चुका है, तो अगर अंडर 16 तो फिर इसकी हाइप जो है ना बड़ी और बढ़ जाती। बहरहाल ये कि भी बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, दूसरे सूबों को भी लेना चाहिए कि वो भी आएँ और करें, ताकि पाकिस्तान हॉकी के जो मुस्तकबिल है उसके साथ आप पूरा कंट्रीब्यूट करें। ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमें खुल के बात करनी चाहिए। जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं हॉकी में, अब हॉकी खिलाने वाले भी कम हो गए हैं और हॉकी को स्पॉन्सर करने वाले भी कम हो गए।
टेक्निकली पाकिस्तान की हॉकी को खड़ा करने के लिए, उसको फर्दर डेवलप करने के लिए जो यूथ है हमारी, उसको हमें फोकस करना चाहिए। ताहिर जमान ओलंपियन 94 वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइव। मैं सिर्फ ताहिर भाई आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हाईटेक ग्रेन मिल्स हॉकी टूर्नामेंट जो कि डार हॉकी अकेडमी के इश्तराक से टूर्नामेंट जारी है, इसके बारे में आपके तासुरात? देखिए, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का सारा क्रेडिट देता हूँ डार हॉकी अकेडमी को और हाईटेक ग्रेन वालों को। ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमें खुल के बात करनी चाहिए। जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं हॉकी में, अब हॉकी खिलाने वाले भी कम हो गए हैं और हॉकी को स्पॉन्सर करने वाले भी कम हो गए। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं हम उनको जितना ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकें वो कम है, ताकि दूसरे लोग भी उससे इनकरेज हों। और मैं ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ अपने दूसरी हॉकी की कम्युनिटी को भी, कभी वो भी जब उनको मौका मिलता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ उनकी आवाज़ सुनी जा सकती है, वो इन चीज़ों को ज़रूर अप्रिशिएट करें। सो हाईटेक ग्रेन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ाती बिहाफ पे, ऑल्दो मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ के ऑर्गेनाइजेशन किसी का हिस्सा हूँ, लेकिन फिर भी बीइंग ए पार्ट ऑफ हॉकी कम्युनिटी मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो उनके साथ अपनी दूसरी जो कम्युनिटी है उनकी, वो उनको भी ये पॉजिटिव मैसेज दें कि वो लोग भी इधर आके कंट्रीब्यूट करें। सो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और दूसरी बात ये कि टेक्निकली पाकिस्तान की हॉकी को खड़ा करने के लिए, उसको फर्दर डेवलप करने के लिए जो यूथ है हमारी, उसको हमें फोकस करना चाहिए। और ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है दोबारा से डार हॉकी अकेडमी का, तो उन्होंने यूथ को टारगेट किया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी रिसेंटली अंडर 16 टूर्नामेंट करवाया है, यूथ को टारगेट किया है। सो हमें एक डायरेक्शन में चलना होगा, यूथ को टारगेट करेंगे, प्रोसेस के ऊपर बिलीव करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंसी लेकर आएंगे तो रिजल्ट्स खुद ब खुद आएंगे। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें प्रोसेस बिलीवर होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ होने से, ऐसे टूर्नामेंट्स होने से, अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स आने से पाकिस्तान की हॉकी को दोबारा उस तरफ ले जाया जा सकता है जिसकी सारे हॉकी के जो फ़ैन हैं वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी दोबारा अपने रूट की तरफ वापस आए। एक्चुअली ये जो अभी बच्चे खेल रहे हैं ये सारे वही बच्चे हैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अभी नेशनल चैम्पियनशिप अंडर 16 करवाई थी, उसी में जो बच्चे सिलेक्ट किए थे। ऑलमोस्ट मैंने ये 4 टीमें देखी हैं, चारों की चारों टीमें में वही बच्चे खेल रहे हैं। कहीं पे इवेंट हो, हमारी ये ड्यूटी है कि अगर कोई अच्छा लड़का खेलने वाला है तो उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये लड़का अच्छा है। सम टाइम होता है कुछ लड़कों को किसी वजह से खेलने का मौका नहीं मिलता नेशनल चैम्पियनशिप में, इस तरह के टूर्नामेंट में भी बच्चे खेलते हैं, वो अच्छा बच्चा नज़र आएगा तो हम ज़रूर उसको रिकमेंड करेंगे। 1984 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी के अहम मेंबर ओलंपियन खालिद हमीद हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं और ओलंपियन खालिद हमीद आज तशरीफ़ लाए हाईटेक ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड की जानब से उनके ताउन से होने वाले अंडर 17 हॉकी टूर्नामेंट जो कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और डार हॉकी अकेडमी के इश्तराक से नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। सर, कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी और डोमेस्टिक इवेंट्स पे ये क्या तब्दीली है? हमारे दौर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं जी, एक्चुअली ये जो अभी बच्चे खेल रहे हैं ये सारे वही बच्चे हैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अभी नेशनल चैम्पियनशिप अंडर 16 करवाई थी, उसी में जो बच्चे सिलेक्ट किए थे। ऑलमोस्ट मैंने ये 4 टीमें देखी हैं, चारों की चारों टीमें में वही बच्चे खेल रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा साइन है कि कम से कम बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है और इस तरह के इवेंट होने चाहिए, इसमें कोई ऐसा हर्ज भी नहीं है और बच्चों को कम से कम यह है कि खेलने के लिए मौका मिल रहा है। खालिद भाई, ये बताइए कि बच्चे तो आपने देखे यहाँ पे, उन बच्चों की सलाहियतों का देखा, वहाँ पे मैच टेम्परामेंट और है, डोमेस्टिक हॉकी में बच्चा ज़रा थोड़ा और खुल के खेलता है, तो छोटे छोटे इवेंट्स पे आप जा रहे हैं। हमने देखा आपको कि नेशनल ट्रेड चैम्पियनशिप में भी आपने थ्रू आउट ड्यूटी दी, नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप में भी दी, 66वीं कौमी हॉकी चैम्पियनशिप में भी आप बड़े फॉर्म में नज़र आए और पेशावर में भी आप अंडर 17 अंडर 16 हॉकी टूर्नामेंट्स में पहुंचे हुए थे। तो यहाँ पे भी कोई हीरे आप तलाश करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा काम ही ये है जी सिलेक्शन कमेटी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम नेशनल कौमी हॉकी चैम्पियनशिप ही हो, कोई भी कहीं पे इवेंट हो,
हमारी ये ड्यूटी है कि अगर कोई अच्छा लड़का खेलने वाला है तो उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जी ये लड़का अच्छा है। सम टाइम होता है कुछ लड़कों को किसी वजह से खेलने का मौका नहीं मिलता नेशनल चैम्पियनशिप में, इस तरह के टूर्नामेंट में भी बच्चे खेलते हैं, वो अच्छा बच्चा नज़र आएगा तो हम ज़रूर उसको रिकमेंड करेंगे। खालिद भाई, क्या एक्सपेक्टेशन है कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी की, क्योंकि लोग तो इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप टैलेंट हंट करके दे देंगे, आपने तो टैलेंट हंट करके दे दिया, उसके बाद कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी का कहाँ तक काम है कि इस टैलेंट को निखारना भी है, आगे तराशना भी है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सुपुर्द करना है, उसके बाद फिर अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो फिर कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार? नहीं जी, जिम्मेदारी जो हमारी जिम्मेदारी इसी हद तक है, क्योंकि ये हमारा सिर्फ इतना है कि हमने लड़के उनको सिलेक्ट करके देने हैं, नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हो या कोई टूर्नामेंट हो, उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सुपुर्द कर देना। ये आगे अब हॉकी फेडरेशन की मर्ज़ी है किस तरह से वो खिलाते हैं, क्या करते हैं। हमारा जो काम है हम अपनी ड्यूटी इस तरह से करते रहेंगे कि टैलेंट हमने बिल्कुल देना उनको, लेकिन आगे जो टीम मैनेजमेंट है ये उनका काम है, टीम किस तरह से खिलाते हैं, रिज़ल्ट के ज़िम्मेदार वो हैं। हमारा जो बेस्ट पॉसिबल है हम वो उनको दे देते हैं। बहुत शुक्रिया। खालिद हमीद ओलंपियन हमारे साथ मौजूद थे, 1984 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी के हम मेंबर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पहली तो मुझे बड़ा खुशी हुई है, एक बहुत अरसे के बाद एक क्वालिटी हॉकी मुझे लाहौर के अंदर नज़र आई है। डेफिनेटली अब रूल्स चेंज हो गए हैं और जिन्होंने गेम को बहुत फास्ट कर दिया है। हमने जब यहाँ पे पुराने वक्तों में नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप्स वगैरह विटनेस करते थे तो बहुत क्राउड होता था, तो आज पहली मरतबा कोई 15-20 साल के बाद मुझे यहाँ ग्राउंड में कुछ क्राउड नज़र आया है। और मैं क्रेडिट देता हूँ तौकीर डार को, ये हमारे भी उस्ताद रहे हैं, हमने भी इनसे हॉकी सीखी और ये इस वक्त अगर लाहौर में हॉकी ज़िंदा है तो उसमें तौकीर डार साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे साबिक हॉकी प्लेयर और पाकिस्तान अंडर 18 का पाकिस्तान का कैंप किया था, पाकिस्तान के स्टैंड बाई भी रहे, ताहिर भट्ट साहब। ताहिर भट्ट साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस इवेंट में जो कि हाई टेक ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से कराया जा रहा है और हाई टेक अंडर 17 हॉकी टूर्नामेंट जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और डार हॉकी अकेडमी के इश्तराक से नेशनल हॉकी स्टेडियम में करवाया जा रहा है 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। आज आप इस इवेंट में तशरीफ़ लाए हैं, तो बताइए कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? आज बच्चों को हॉकी खेलते हुए देखे, एक अरसा हो गया आप भी खेला करते थे, आज बच्चों को खेलते देखे हैं, पहली हॉकी में और आज की हॉकी में क्या फ़र्क है? पहली तो मुझे बड़ा खुशी हुई है, एक बहुत अरसे के बाद एक क्वालिटी हॉकी मुझे लाहौर के अंदर नज़र आई है। हम भी बचपन में इन्हीं ग्राउंड्स पे खेला करते थे, उस ज़माने में बहुत कंपटीशन हुआ करता था, रौनक जो ग्राउंड्स हैं इनमें बड़ी रौनक हुआ करती थी। अभी बहुत अरसे के बाद दोबारा इस किस्म की रौनक मिली और बड़ी एक क्वालिटी की हॉकी हमें मैच देखने को मिला। दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला। हाँ, जो आपने पूछा कि फ़र्क क्या था, फ़र्क ये कि अभी गेम बहुत फास्ट हो गई है। हम भी खेलते थे उस वक्त इतनी गेम फास्ट नहीं थी। डेफिनेटली अब रूल्स चेंज हो गए हैं और जिन्होंने गेम को बहुत फास्ट कर दिया है और बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारे ग्राउंड सुनसान हो गए थे, हमने जब यहाँ पे पुराने वक्तों में नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप्स वगैरह विटनेस करते थे तो बहुत क्राउड होता था, तो आज पहली मरतबा कोई 15-20 साल के बाद मुझे यहाँ ग्राउंड में कुछ क्राउड नज़र आया है कि लोगों ने हॉकी के मैच को भी अप्रिशिएट किया है और अल्लाह करे कि ये इसी तरीके से रौनक बहाल रहे और हम हॉकी में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करें। मैं भट्ट साहब यहाँ पे ताहिर भट्ट साहब आपको ये भी एक छोटी सी बात एज अ टोकन याद करवाना चाहता हूँ कि हमारी हॉकी को बड़े लोगों ने भी सरपरस्ती छोड़ दी थी और कल मैंने देखा है कि तौकीर डार प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ साथ साबिक ओलंपियंस की भी तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहे और कल नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान और उसके साथ साथ ओलंपियन समीउल्लाह भी यहाँ पर बैकअप करने के लिए मौजूद थे। तो हमारे दौर में तो ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, अब तो ओलंपियंस भी इस चक्कर में हैं कि किसी न किसी हवाले से हमारे बच्चे कोई ना कोई ये पौधा पनप जाए। क्या कहते हैं? असल में शायद उस दौर में इसकी इतनी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। पाकिस्तान हॉकी उस वक्त अपने अरूज पे थी, तो जो पुराने ओलंपियंस थे शायद वो उसकी उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी कि आज है। और मैं क्रेडिट देता हूँ तौकीर डार को, ये हमारे भी उस्ताद रहे हैं, हमने भी इनसे हॉकी सीखी और ये इस वक्त अगर लाहौर में हॉकी ज़िंदा है तो उसमें तौकीर डार साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इनकॉर्पोरेट किया है, पुराने ओलंपियंस को भी एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है और इनकी माशाल्लाह से पिछले 15 सालों से जो इन्होंने डार एकेडमी बनाई हुई है इसने बहुत अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम को दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया ताहिर भट्ट। बहुत शुक्रिया।
ये एक हमारे लिए एक बहुत चैलेंज है कि किस तरह हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में अट्रैक्ट कर सकें। अब मैं ये समझता हूँ ये बहुत खुश आइंद चीज़ है कि इन्होंने हाईटेक ग्रेन मिल्स ने एक कंट्रीब्यूट किया है। मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जो लोग इंतज़ामिया में सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक मैनेजर ब्रिगेडियर खालिद मुख्तार फरानी साहब। ब्रिगेडियर खालिद मुख्तार फरानी साहब से हम पूछते हैं कि हाईटेक ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से ये हाईटेक अंडर 17 हॉकी टूर्नामेंट जो कि 23 दिसंबर से 26 दिसंबर नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है, जिसको स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और डार हॉकी एकेडमी के इश्तराक से ये इवेंट जारी है। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। सर प्राइवेट सेक्टर आ गया, कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया, इवेंट्स हॉकी के शुरू हो गए, क्या इंपॉर्टेंस है प्राइवेट सेक्टर की? मैं ये समझता हूँ कि बीइंग नेशनल गेम हॉकी को जो हमने मकाम हासिल किया था, पिछले काफ़ी सालों से हम उसमें कम्पीट नहीं कर सके। उसकी एक वजह ये बन रही थी कि जो इंसेंटिव है बच्चों के लिए, बच्चों की जो तवज्जो है उनकी पढ़ाई में, एकेडमिक्स ने जो है उनको टाइम होल हार्टेड टाइम चाहिए, इसलिए वो स्पोर्ट्स से उनको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। ये एक हमारे लिए एक बहुत चैलेंज है कि किस तरह हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में अट्रैक्ट कर सकें। अट्रैक्ट करने के लिए पहले कस्टम थी, PIA थी, बैंक्स थे, रेलवे थी, पुलिस थी, आर्मी थी। इन सब जगहों पे हमारे बच्चे 25 से 30 और 50 के करीब एडजस्ट हो जाते थे। लेकिन जब से आहिस्ता आहिस्ता ये जो चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, चेंज आई है, बैंक कम होने शुरू हुए, बच्चों की अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, हमारी टीम की रैंकिंग कम हुई, इसकी वजह से हमें स्पॉन्सर मिलने कम हो गए। क्योंकि पहले वर्ल्ड में हम नंबर 1 थे, हर तरफ से हमारी प्रिजाई थी और हर बंदा हमें जो है वो हमें बुलाने के लिए तैयार था। अब मैं ये समझता हूँ ये बहुत खुश आइंद चीज़ है कि इन्होंने हाईटेक ग्रेन मिल्स ने एक कंट्रीब्यूट किया है। मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जो लोग इंतज़ामिया में सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं ये डार को और ब्रिगेडियर ताहिर को, जो उन दोनों ने इसको बंदे को अप्रोच किया है, और ये भी हॉकी का पुराना प्लेयर है, जो इसका जो CEO है हिमसेल्फ हॉकी प्लेयर। अब मेरे बेटे ने अभी एक प्रपोज़ल दी, ये हाई कोर्ट में वकील है हमजा खालिद फरानी, कहते हैं बाबा ये क्यों नहीं हो सकता, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं जो नई बन रही हैं, आप उनको एक दे दें टारगेट, ऑर्डिनेंस पास करें कि जी वो कोई एक टीम पकड़ लें, चाहे वो लाहौर से पकड़ें, चाहे वो कराची से पकड़ें। इस तरह बच्चों को इंसेंटिव मिलना चाहिए कि ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चे ने अपने घर के वो भी गुजारा करना है। कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ अली अब्बास को, बिकॉज ही इस तरह के जो एनालिस्ट हैं जो स्पोर्ट्स को समझते हैं और स्पोर्ट्स के लिए ऑल आउट हैं। ही इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल ऑल ओवर द कंट्री। आई फाउंड हिम वेयर इज जूनियर नेशनल चैम्पियन, सीनियर नेशनल चैम्पियन, कवरिंग ऑल दी लीजेंड्स, ओल्ड लीजेंड्स प्लेयर्स। तो मैं इनको कांग्रेचुलेट भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि ये अपने साथ अपने तरह के और लोग भी तैयार करें अपनी टीम में, जो हॉकी की इस मार्केटिंग को, जिसमें हमारे बच्चे इंस्पायर होकर दोबारा आ सकें। तो अली अब्बास, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्रेन मोर पीपल लाइक यू। वेरी वेल डन। प्राइवेट सेक्टर का इस वक्त पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो बड़े ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और फाइनेंशियली इम्प्लीमेंटेशंस बड़ी ज़रूरी हैं प्लेयर्स को इनकरेज करने के लिए। तौकीर डार साहब, जिनकी एफ़र्ट, जिनकी मेहनत और ये इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना, ये बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की 66वीं कौमी हॉकी चैम्पियनशिप की चैम्पियन टीम के कोच वहीद मिर्ज़ा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्रिया। सर हाईटेक ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से अंडर 17 हॉकी टूर्नामेंट, जिसमें पंजाब की 4 बेहतरीन हॉकी अकेडमीज शिरकत कर रही हैं, उसमें आप तशरीफ़ लाए हैं। आपने क्या फ़ील किया प्राइवेट सेक्टर का, कॉर्पोरेट सेक्टर की इस इवेंट में कंट्रीब्यूशन को? हाईटेक्स और सिटी स्टील वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं। प्राइवेट सेक्टर का इस वक्त पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, जबकि सरकारी महकमों में इस वक्त जो जॉब्स हैं बड़ी लिमिटेड्स हैं, अगर हैं तो वहाँ पे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो बड़े ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और फाइनेंशियली इम्प्लीमेंटेशंस बड़ी ज़रूरी हैं प्लेयर्स को इनकरेज करने के लिए।
तो इन दोनों के बहुत शुक्रगुजार ऑन बिहाफ डार हॉकी अकेडमी, मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस तरह का बेहतरीन मौका बच्चों को प्रोवाइड किया। और माशाल्लाह डार तौकीर डार साहब, जिनकी एफ़र्ट, जिनकी मेहनत और ये इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना, ये बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है। इसी तरह ही बाकी जो और भी दोस्त इस तरह के हॉकी में इन्वॉल्व हैं, उनको भी चाहिए कि इस तरह की इन्वॉल्वमेंट करें जूनियर लेवल पे, जिससे पाकिस्तान हॉकी को, कम से कम पाकिस्तान हॉकी को ग्रास रूट लेवल पे मैक्सिमम बेनिफिट पहुँचे। देखिए जी, पैसे उसको मिलते हैं जो खर्च करे। मेरा ख्याल है तौकीर को जितने पैसे मिले हैं, मेरा ख्याल है उसने, मुझे 100% श्योर है, उसने का 2, 2.5, 3 लाख अपनी जेब से भी खर्च कर दिया होगा। आज तक कभी नहीं हुआ कि लूज़र टीम तो हमेशा वो मुंह छुपा के जाती है, ये तो अपने जेबों में पैसे भर के ले जाएगी। फर्स्ट टाइम होगा कि हारी हुई टीम को भी इतने पैसे मिल रहे हैं कि शायद वो पूरा साल भी कोई टूर्नामेंट खेले तो इकट्ठे नहीं हो सकते। और उन्होंने हमारी तवक्को से ज़्यादा हमें दे के गए हैं, क्योंकि बड़ा आदमी जो बात करता है बड़ी करता है। ऐसी फैसिलिटीज़ दे, ऐसे इनाम दे ताकि बच्चों में शौक़ पैदा हो। लेकिन जब तक शौक़ पैदा नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल काम है। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं डार हॉकी अकेडमी के रूह रवां और उनके जनरल सेक्रेटरी जनाब इरफान ज़िया साहब। इरफान ज़िया काफ़ी अरसे से डार हॉकी अकेडमी के साथ मुंसलिक हैं, बल्कि उनके फाउंडर मेंबर्स में से शुमार होता है। इरफान ज़िया वो एक शख्सियत हैं जिन्होंने डार हॉकी अकेडमी के उन खिलाड़ियों को जो आज खेल में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, उनको तराशने और तराशने में तौकीर डार के साथ कदम से कदम मिलाकर उस तरक्की का सफ़र तय करवाया। इरफान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। इरफान, एक और अच्छा इवेंट आपके क्रेडिट में। हाँ, ये इवेंट हमारा ज़रा बाकी इवेंटों से हट के था। पहले हम टीमें बुलाते थे फ्रेंडली मैचेस सीरीज़ के लिए। दिस इज़ अ टूर्नामेंट जस्ट लाइक जिस तरह बड़ी बड़ी ट्रॉफी, चैम्पियन ट्रॉफी वगैरह होती है, छोटा सा हमने टूर्नामेंट कराया 4 टीमों का। और पंजाब की बेस्ट अकेडमीज़ जहाँ हॉकी होती है उनको बुलाया और बहुत अच्छा कंपटीशन था। और लास्ट टाइम तक ये नहीं पता था कि कौन सी टीम हमें निकाल के कौन सी टीम फाइनल में आएगी। बिल्कुल ज़िया। इरफान, मुझे आप ये बताइए, हाईटेक ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और डार हॉकी अकेडमी के इश्तराक से ये इवेंट जारी है। इसके साथ साथ सिटी स्टील ने भी आपके साथ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड्स, कैश अवार्ड्स जो हैं वो दिए हैं। तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर का कौमी खेल में किरदार कैसा समझते हैं आप? सर, ये बहुत अच्छा हुआ सर। ये हाईटेक वाले, छोटा सा हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो ब्रिगेडियर ताहिर भट्ट साहब की मेहरबानी, उन्होंने उनसे बात की कि टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। हमारा इरादा था छोटा टूर्नामेंट कराने का, लेकिन करते करते ये टूर्नामेंट इतनी हाइट पर चला गया कि हमें खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये टूर्नामेंट इतना अच्छा हो जाएगा। उसमें कैश प्राइजेस भी हैं, हर मैच का मैन ऑफ द मैच भी हैं और काफ़ी प्राइजेस हैं। एक अच्छा तजर्बा कर लिया आपने, और मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि तजर्बा जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं। तजर्बा ये कि आज एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO जनाब तैयब इकराम साहब भी तशरीफ़ लाए थे और अच्छे खासे इनामात से नवाज गए आते जाते। और मैं तो हैरान हो गया कि डोमेस्टिक हॉकी में एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO की ऐसी क्या दिलचस्पी? सर, ये हमारी गुड लक है। उन्होंने हमारा काम देखा
आज से काफ़ी अर्से पहले भी उन्होंने हमें अप्रिशिएटेड लेटर दिया था कि जिरार अकेडमी बहुत अच्छा काम करी, आज आए और उन्होंने हमारी तवक्को से ज़्यादा हमें दे के गए हैं, क्योंकि बड़ा आदमी जो बात करता है बड़ी करता है, जो काम करता है बड़ा करता है, वो बड़े आदमी हैं और उन्होंने बड़ा काम किया हॉकी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया कि 5 लाख रुपए का एक बड़ा हैवी कैश प्राइज़ उन्होंने डार हॉकी एकेडमी के लिए अनाउंस किया। उसके अलावा तमाम पार्टिसिपेटिंग जो हॉकी एकेडमी थी उन सब के लिए 1-1 लाख रुपए का कैश प्राइज़, और डार हॉकी एकेडमी को 2 गोलकीपिंग किट्स भी दे के गए हैं, और उसके साथ साथ एक गोलकीपिंग किट जो है ताहिर जमान हॉकी एकेडमी और असलम रोडा हॉकी एकेडमी के लिए भी अनाउंस किया। तो ये इंसेंटिव्स खेल में क्या बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन लेकर? बड़ी खुशी की बात है, जिनके पास पैड नहीं है वो पैड मिल गए उनको, और जो लाख रुपए अनाउंस किया है, आज तक कभी नहीं हुआ कि लूज़र टीम तो हमेशा वो मुंह छुपा के जाती है, ये तो अपने जेबों में पैसे भर के ले जाएगी। और मैं कहा जो रास्ता उनका लाहौर से वापसी का होगा बड़ा खुशगवार होगा, क्योंकि उनकी जेब में पैसे होंगे, और ये फर्स्ट टाइम होगा कि हारी हुई टीम को भी इतने पैसे मिल रहे हैं कि शायद वो पूरा साल भी कोई टूर्नामेंट खेले तो इकट्ठे नहीं हो सकते। इरफान, मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं? ओह, ये बड़ा मुश्किल सवाल है सर। ये बिहाइंड आवर लिमिट्स, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, फेडरेशन को चाहिए, पंजाब को चाहिए, लाहौर डिस्ट्रिक्ट को चाहिए, वो ये टूर्नामेंट ऐसी फैसिलिटीज़ दे, ऐसे इनाम दे ताकि बच्चों में शौक़ पैदा हो। लेकिन जब तक शौक़ पैदा नहीं होगा थोड़ा सा मुश्किल काम है। इरफान, आपने शौक़ की बात की, ज़ौक़ की बात की, और साथ ही प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात की। ये स्ट्रेटजीज़ तौक़ीर डार को किसने सिखाई और ये कोई और क्यों नहीं सीखता? बड़ा अच्छा आपका सवाल है सर। देखिए जी, पैसे उसको मिलते हैं जो खर्च करे। मेरा ख्याल है तौक़ीर को जितने पैसे मिले हैं, मेरा ख्याल उसने, मुझे 100% श्योर है, उसने का 2, 2.5, 3 लाख अपनी जेब से भी खर्च कर दिया होगा। ये जो मट्टी है ना, ये बड़ी ज़रख़ेज़ है, और आज भी इस मुल्क में बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान हॉकी को वापस वहाँ देखना चाहते हैं जहाँ से ये बिलोंग करती है। क्रिकेट का वायरस जो है पूरी तरह मुल्क में छाया हुआ है, और इस हॉकी प्लेयर को ग्राउंड में लाना, उसको इंटाइज करना टुवर्ड्स दिस गेम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। $10 करोड़ की ग्राउंड है जहाँ मैं खड़ा हूँ, 3 लाख की गोलकीपर की किट है, 25,000 के शूज़ और 25,000 की हॉकी स्टिक है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिडिल क्लास बंदा जिसको अपने बच्चे की फ़ीस देनी है और बिजली के बिल देने हैं, वो अपने बच्चे को हॉकी खेलने भेज सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ सब्सिडाइज एट सम पॉइंट इन टाइम। अभी हमने ये 4 अकेडमी से इसलिए शुरू किया है कि जो हमारे स्पॉन्सरशिप थी उसमें हम इसको एमिकेबली कर सकें। हमने इसमें एक बड़ी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप हॉकी के हवाले से की है। हम विनर को 2 लाख रुपया दे रहे हैं, सेकंड का आने वाला रनर अप को 1 लाख देंगे, थर्ड को 50,000, और जो फोर्थ आएगा उसको भी 25,000 देंगे। ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट जनाब ओलंपियन तौक़ीर डार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और ये डार हॉकी एकेडमी के रूए रवा भी हैं। मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहूँगा सर, 4 हॉकी एकेडमीज़ को आप लेकर आज ये पहला एक इवेंट करवा रहे हैं जूनियर लेवल पे, इसके बारे में आप अपने थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखें, पाकिस्तान में जो हॉकी है ना इस वक्त, वो चंद हमारा यूथ जो है इसमें बहुत चंद बच्चे हैं जो इसको खेल रहे हैं। क्रिकेट का वायरस जो है पूरी तरह मुल्क में छाया हुआ है, और इस हॉकी प्लेयर को ग्राउंड में लाना, उसको इंटाइज करना टुवर्ड्स दिस गेम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में हॉकी जो है उसका इक्विपमेंट जो है, और एज अ टीम हॉकी जो है वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव टीम गेम है। 10 करोड़ की ग्राउंड है जहाँ मैं खड़ा हूँ, 3 लाख की गोलकीपर की किट है, 25,000 के शूज़ और 25,000 की हॉकी स्टिक है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिडिल क्लास बंदा जिसको अपने बच्चे की फ़ीस देनी है और बिजली के बिल देने हैं, वो अपने बच्चे को हॉकी खेलने भेज सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ सब्सिडाइज एट सम पॉइंट इन टाइम। अच्छा, जब हम हॉकी खेलते थे उस वक्त स्कूल में सब्सिडाइज हो रही थी, हॉकी स्टिक्स फ्री मिल रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल्स जो हैं उनका मोटो था कि स्पोर्ट्स में उन्होंने ट्रॉफीज जीतनी है। उसके बाद कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद फिर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो जो पिलर थे ना, कस्टम्स और PIA, वो अब नहीं है। इस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप अभी जो पीछे रावलपिंडी में हुई है, उसमें ना कस्टम्स की टीम थी और ना PIA की टीम थी।
तो लिहाजा हॉकी सिमट के अब ना क्लब हॉकी हो रही है, ना स्कूल हॉकी हो रही है, चंद अकेडमीज़ में हॉकी हो रही है, जिसकी वजह से आपको चंद बच्चे हॉकी खेलते नज़र आते हैं। अच्छा, ये क्यों 4 टीमों का कराया गया? क्योंकि ये प्राइवेटली, और आपको पता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट फंडिंग से चलती है, हम गवर्नमेंट से फंड्स नहीं लेते। और हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि खाली दार हॉकी अकेडमी के बच्चों को प्रमोट ना किया जाए, बल्कि हर वो बच्चा जो पूरे मुल्क में हॉकी खेल रहा है वो हमारा बच्चा है, और मेरी नज़र में वो जहाद कर रहा है। और इस जहाद को अगर हमने पाए तकमील पे पहुँचाना है और पाकिस्तान की हॉकी को रिवाइव करना है, तो उसमें ज़रूरी है कि इन बच्चों को इकट्ठा किया जाए, इनका डाटा इकट्ठा किया जाए, इनको आइडेंटिफाई करके इन पे रिसोर्सेज इनको इन्वेस्ट की जाए इस यूथ में। तो अभी हमने ये 4 अकेडमी से इसलिए शुरू किया है कि जो हमारे स्पॉन्सरशिप थी उसमें हम इसको एमिकेबली कर सकें। हमने इसमें एक बड़ी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप हॉकी के हवाले से की है। हम विनर को 2 लाख रुपया दे रहे हैं, सेकंड का आने वाले रनर अप को 1 लाख देंगे, थर्ड को 50,000 और जो फोर्थ आएगा उसको भी 25,000 देंगे। और हम चाहते हैं कि हम इसमें स्पॉन्सरशिप्स और लेके आएँ और इसको आगे बढ़ाएँ। ये पहला कदम है टूवर्ड्स प्राइवेट हॉकी लीग, और हम चाह रहे हैं कि इसको 4 से अगले टूर्नामेंट में 8 करें। जैसे ही हमारे पास और स्पॉन्सर्स आएंगे तो क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, और हम इसके फाइनेंसेस जो हैं उसको भी इस तरह मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि क्वालिटी इनको अच्छी फूड एंड जो हमने वादा किया था टीम्स को कि इनका स्टे, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रैवलिंग सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और आई होप कि वो सारे बड़े खुश हैं, आपने उनसे भी बात की होगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरह हॉकी वो जो हमारा खोया हुआ मकाम है हम वापस ले आएँ, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूथ में इन्वेस्ट किया जाए। सर, रिलेटेड टू ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो आप लेके आए हैं स्पॉन्सर्स, इसके बारे में बताएं। ये तो क्रिकेट का क्रेज़ आया हुआ है और ये सारे क्रिकेट को फेस कर रहे हैं कि जी हम क्रिकेट के लिए इवेंट करवाते जाएं, क्रिकेट में हमारा नाम है। आप इनको कैसे ड्रैग करके कौमी हॉकी खेल के लिए लेके आए हैं? देखें, बात सुनें, ये जो मट्टी है ना ये बड़ी ज़रखेज़ है, और आज भी इस मुल्क में बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान हॉकी को वापस वहाँ देखना चाहते हैं जहाँ से ये बिलोंग करती है। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब जो हैं वो हाईटेक ग्रेन मिल्स के जो ओनर हैं, CEO हैं, वो ख़ुद भी अपने ज़माने में फैसलाबाद में हॉकी खेलते रहे हैं। ख्वाजा डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब के वो शागिर्द भी थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और मेरे दोस्त हैं ताहिर भट्ट जो कि हमारे शागिर्दों में से हैं, जो हॉकी के प्लेयर्स थे, पाकिस्तान अंडर 18 के कैंप भी अटेंड किए हैं। उनसे इनकी शनासाई थी, तो उन्होंने मुझे इनसे मेरी मीटिंग कराई है, और ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ। एक ही मीटिंग में उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप जो कर रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, और मैं पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट करूँगा ग्रास रूट लेवल पे, और ये आपके सामने है रियलिटी। और मैं आपसे बता दूं कि 14 साल से डार हॉकी अकेडमी को रन कर रहा हूं, और मुझे कभी भी यूरोप टूर के लिए भी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरिट पे काम कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं तो आपका स्पॉन्सर डबल करेगा, कभी भागेगा। माशाल्लाह, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप जो अंडर 16 हुई है उसमें कोई स्पॉन्सर नज़र नहीं आया, ना ही उनको कोई कैश प्राइज़ मिला। आपने इतना बड़ा इवेंट करवा दिया जिसमें कैश प्राइज़ भी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वालों के साथ साथ। अगर आप ये बताना पसंद करें कि कौमी हॉकी खेल में अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट बच्चे हैं, इनको अगर थोड़ा सा हाईटेक करके कैसे आप इनको ड्रैग करवा सकते हैं कि यहाँ पर ये आ जाए? देखें, बात सुनें, हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारे यहाँ स्कूल्स के हवाले से कोई लेजिस्लेशन नहीं है। अच्छा, जितने प्राइवेट स्कूल हैं अगर आप उसका फ़ीस बिल देखें तो उसके फ़ीस बिल में 3 से 4 हज़ार स्पोर्ट्स के एड में वो ले रहे हैं और अरबों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि लेजिस्लेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको खुली छूट है और वो कुछ भी करने को तैयार नहीं स्पोर्ट्स के लिए। साल के बाद एक जो बड़ा सा स्टेडियम है किराए पे लेते हैं, हमारे जैसे बुज़ुर्ग को बुलाते हैं, आधार कार्ड बांटते हैं और स्पोर्ट्स डे कर देते हैं। तो ज़रूरत इस बात की कि गवर्नमेंट शुड पुट दिस फुट डाउन और वो कोई लेजिस्लेशन लेके आए। लाहौर ग्रामर, बीकन हाउस या लम्स क्या ये एस्ट्रोटर्फ नहीं लगा सकते, इनके लिए पीनट्स हैं। लम्स में आप चले जाएँ, आपको फ्लड लाइट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, फुटबॉल की, टेनिस की, क्रिकेट की। हॉकी के हवाले से कुछ करने को तैयार नहीं है। अब जितने प्राइवेट क्लब्स हैं, अब शेप्स में चले जाएँ, अब रॉयल पाम चले जाएँ, डिफेंस क्लब में चले हैं, आपको गोल्फ़ खेलने वाले लोग मिलेंगे, गोल्फ़ कोर्सेज मिलेंगे जो कि एलीट के लिए बनाए गए हैं। लेकिन नेशनल स्पोर्ट्स के लिए आपको कहीं एस्ट्रोटर्फ नज़र नहीं आएगी। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट को, जब तक गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी और हमारा मुल्क अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं करेगा, तो ये हम वापस नहीं आ सकते। आज से 30 साल पहले जब हॉकी खेलते थे तो पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर एलीट समझा जाता था। आज हमने उसको भिखारी बना दिया है, तो अब भिखारी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो बेल्जियम और हॉलैंड को जीत जाएगा? ये हो नहीं सकता।